नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह लगातार ऐसे गांवों के दौरे पर जा रहे हैं जो गांव बेहद ही पहुंचविहीन है, बीहड़ है, विकास से कोसों दूर है और आज तक इन गांवों में कोई भी जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ गांव को आश्वासन देकर लौट गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह आजकल इन्होंने अपने दौरे का स्वरूप चेंज कर दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र के या उन गांवों को चयनित करके दौरा कर रहे हैं जो आज भी पहुंचविहीन हैं, बीहड़ हैं, विकास से कोसों दूर है। कारण बस ये है कि इन गांवों को वे विकास से जोड़ना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि चिल्मा, भितराचूरा, धनवार जैसे पहुंचविहीन गांवों के दौरे पर जाकर उन्होंने यहां के विकास हेतु कई प्रयास किए हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं उनके दौरे से संबंधित एक और गांव जहां के विकास की जिम्मेदारी अब इन्होंने ले ली है। जी हां, ऐसे ही एक गांव है सीतापुर पाट। इस गांव को आज से कुछ साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव में 18 साल पहले जब विधायक बृहस्पत सिंह दौरे पर पहुंचे थे, करीब 30 नक्सलियों के गांव में आने के बाद जान बचाकर वह किसी तरह से यहां से भागे थे और उस दिन उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब तक गांव में सड़कें नहीं बनवा देंगे तब तक वह यहां नहीं आएंगे। 18 साल पहले 2002 में मैं आया था। इस गांव के हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे लेकर आया था। आने का कोई रास्ता नहीं था। वो हमारे पास कमांडर गाड़ी होता था, उसे किसी तरह से मुश्किल से हम लोग आए थे। बाकी सिविलियन अधिकारी भी आए थे। उसी समय इस गांव में न तो कोई तालाब था, न कोई सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। स्कूल भी बड़ी मुश्किल से बन रहा था। मैंने अपने आँखों से देखा और वहाँ गाँव के लोगों ने ले गया। और संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, उस दिन जब हम लोगों ने उस समय गाँव के लोगों ने खाना खिला रहे थे तो एक महिला ने आके बताया कि आपके बाजू में 30 नक्सली हथियार से लैस होकर आए हैं और तत्काल आप निकल जाइए। और हमको उसी हालत में खाना छोड़ के तुरंत हम लोगों को भागना पड़ा और बहुत मुश्किल से जान बचा के हम लोगों ने इस गांव से गया था। तो उस दिन से मैंने सारे गाँव वालों को बोल के गया था कि हम जब तक रास्ता नहीं बना लेंगे, सड़क नहीं बनेगा, तब तक इस गाँव को नहीं आएंगे। हाल ही में यहाँ सड़कें बन गई और इस गाँव में पहले से काफ़ी विकास हो चुके हैं और यह सब यदि संभव हुआ है तो विधायक बृहस्पत सिंह की पहल पर। गांव के विकास के बाद वह फिर से सीतापुर पाट पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और ग्रामीणों की मांगों के अनुरूप उन्होंने यहां के विकास को लेकर कई सारी बातें भी कही। साथ ही साथ यहां की प्राकृतिक सुंदरताओं को देखते हुए पत्रकारों से चर्चा के बाद उन्होंने चाय बागान लगाने हेतु भी पहल करने की बात कही है। इसके बाद हमको यहाँ का सड़क बना के आज हम कामयाब हुए, तब आज मैं आया हूँ। और इनके इसीलिए आज हम लोग को पाहुर हमारे गांव में कहते हैं। पाहुर स्वरूप हमारे इस गांव के जो बुजुर्गों के लिए ठंड का मौसम है, हम कंबल भी लाया है, इनके व्यवस्था भी कर रहे हैं। और आज आप सबके सामने मैंने देखा, बाहर देखने के बाद मुझे वो दक्षिण भारत की ऊटी याद आता है, जहाँ पर्वत में, पहाड़ में चारों तरफ हरा भरा 12 महीना चाय पत्ती लगा हुआ है। वैसा मैं चाहता हूं। देखने के बाद वो सपना मुझे याद आया कि इसी तरह से घाट मैंने वहाँ भी चढ़ के गया था। आज 4 घाट चढ़ के आया है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा सीतारामपुर पाट, लहसुन पाट, जोका पाट, ये ऊपर का जो भाग हमारा है शंकरगढ़ से बलरामपुर के बीच, हम यहाँ ये एक चाय बागान के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। अधिकारियों की टीम भी निवेदन करके भेजेंगे और परीक्षण करके सीधे हम यहाँ उसी तरह से हरा भरा 12 महीना के लिए बनाना। खैर, यदि इस तरह पहुंचविहीन गांव में जनप्रतिनिधि पहुंचे और गांव के विकास की जिम्मेदारी ले लें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई भी गांव पहुंचविहीन नहीं होगा। मीडिया 24 न्यूज के लिए बलरामपुर से घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।